नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे अच्छे चैप्टर जो मैथमेटिक्स के अंदर 10th एग्जाम में आते हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीटली जो कौन कैसे किस तरह का एग्जाम होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसका कंप्लीटली जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बेस पे आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जब भी कोई लेक्चर आए, कोई वीडियो जाए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो आज का प्रथम क्वेश्चन जो हम लिए हुए हैं वह है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु। अब देखिए, ये जो उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, शीर्ष बिंदु है, पाद बिंदु है, ये सब अगर आप नहीं जानते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में ऊंचाई और दूरी का पहला भाग का लिंक है, वहां उसको जाकर आप देख लीजिए। देखिए, पाद बिंदु क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन कहता है एक बिंदु से जो किसी मीनार का जो पाद बिंदु है वह ए है, इससे कितना मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पे है। बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिए, ऊंचाई और दूरी में क्या होता है, अगर क्वेश्चन आप समझ जाइएगा तो निश्चित इसका फिगर बन जाएगा। जब फिगर बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से इसका आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो पहले एक दो बार पढ़ करके जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ करके हमको आंसर तक आना है, फिगर बनाना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये जो पाद बिंदु है इससे 50 मीटर की दूरी पर है, और ये जो कहता है मीनार के शिखर, ये इसका शिखर मतलब ऊपर वाला शिखर हो गया, शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ABC मान लेंगे। समकोण, ये समकोण बन गया। जब ये समकोण बन गया तो क्वेश्चन कहता है जो मीनार की ऊंचाई निकाले, जो भी हमको निकालने के लिए कहेगा उसको हम मान लेंगे। इसको हम क्या किए, H मान लिए। अब देखिए, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो इसमें हम लिखेंगे, सिंपल सी क्वेश्चन में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, ये लंब बट्टे आधार हुआ, इसका मतलब 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू AB बट्टे BC। इसके बाद हमको देखिए 10 45 का मान कितना हो गया 1। अब इसका वैल्यू हो गया H, इसका वैल्यू हो गया 50। इसको जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया, H इक्वल टू 50 हो गया। लिखेंगे अतः H क्या है, हम लोग का वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है। लिखेंगे मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 50 मीटर। समझ गए ना, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब लोग हम चलते हैं बच्चों, इसका सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन हो गया, और इसका जो लंबाई है 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे, क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इसका जो शिखर है, भवन का जो शिखर है, इस पे क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, संचार मीनार हो गया। तो संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल ये हो गया, शिखर ये हो गया। इसका जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना डिग्री, 45 डिग्री और कितना है, 60 डिग्री है ना। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एक हो गया, छोटा वाला हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया मेरा समकोण। निकालने के लिए क्या चीज कहता है, तो कहता है मीनार की ऊंचाई निकाले। ये हो गया भवन और ये हो गया मीनार। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं x, ABCD, ये हो गया मेरा समकोण। अब देखिए, इसमें इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, जो ये हमको जो हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहेगा उसको हम x मान लेंगे। ये जो भवन है ये 20 मीटर का है। अब देखिए, ये जो A और C है ये लंब है, ये समकोण हो गया, तो ये इसका हाइट हो गया। तो ये इसको भी हम मान लेते हैं y। अब देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन गया है, तो एक है ACD, एक है BCD। तो जो छोटा वाला है उसको हम पहले लेते हैं, मतलब BCD। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। अब देखिए BCD, तो इसमें क्या होता है, ये और ये आता है, मतलब 10 आता है। तो 10 45 डिग्री। यहां आप ध्यान दीजिएगा, जो ये त्रिभुज का जो डिग्री है वह कितना है, 60 है या 45 है। 45 है, और लंब हो गया BC, ये हो गया आपका DC।
इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू है 20 मीटर बाय y। इसको जो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 20 मीटर, y इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं पूरा में, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में। अब यहाँ देखिए ACD में तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो इसमें 10 कितना आ जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू AC बाय कितना हो जाएगा DC। अब यहाँ एक चीज देखिए 10 जो 60 डिग्री है उसका वैल्यू होता है √3। AC जो है, AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, निश्चित लिख सकते हैं, क्योंकि A इतना और इतना मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं AB प्लस BC इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है Y। अब यहाँ देखिए √3 या √3 इक्वल टू AB का वैल्यू x है प्लस इसका BC का वैल्यू कितना है 20 मीटर बाय कितना है y। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3y इक्वल टू x प्लस 20 हो गया। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में हमको y का वैल्यू निकला हुआ है, समीकरण 1 में y का वैल्यू निकला हुआ है, तो इसमें हम y का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 20। तो यहाँ √3 मल्टीपल 20 इक्वल टू x प्लस 20। अब यहाँ देखिए 20 √3, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 20 इक्वल टू x। इन दोनों में 20 आ रहा है, 20 जो आ रहा है तो हम 20 क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1 इक्वल टू x। ये हो गया इसका मतलब x का मतलब इसका मीनार की ऊंचाई हो गया, है ना। तो इस तरह से अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो कैसे बनाया जाता है। ये तो इसमें अगर कोई भी समझने में दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिए ताकि हम उसका परिपूर्ण जवाब दे सके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए एक मीनार है और एक भवन है, मीनार के जो पाद बिंदु है उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फिर कहता है जो भवन का जो पाद बिंदु है उसके मीनार के शिखर, ये मीनार हो गया, इसके शिखर का कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कहता है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई जो कितना है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये हो गया ABCD, ये हो गया मेरा समकोण, ये भी हो गया समकोण, और इसको हम y मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ ABC हो गया और DCB हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी को हम पहले निकाल सकते हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं, ABC में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो लंब बाय आधार मतलब 10 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC। ये हो जाएगा 10 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 इक्वल टू AB का वैल्यू है 50 मीटर, इसका वैल्यू है y। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y √3y इक्वल टू हो जाता है 50 मीटर इक्वल टू y इक्वल टू 50 बाय √3, 50 बाय √3। ये हो जाता है मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं समकोण त्रिभुज DCB में। अब देखिए इसमें दो बार क्यों लेना पड़ता है, जब डबल डिग्री दिया रहता है तो दोनों को निकाल, किस त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं ये हमको लिखना होता है। हम अभी त्रिभुज ABC में काम कर रहे हैं या DCB में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको लेते हैं तो लंब बाय आधार मतलब 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता है DC बट्टे BC। अब देखिए 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 जो होता है तो ये हो जाएगा x बाय y। अब देखिए इसको जो हम गुना करेंगे तो y इक्वल टू √3x हो जाएगा। यहाँ y का वैल्यू है 50/√3, यहाँ y का वैल्यू हम 50/√3 जो पुट करते हैं
तो 50/√3 इक्वल टू √3x/1 हो जाएगा। इसको जो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 x को गुना करेंगे 3x इक्वल टू 50 हो जाएगा, चूंकि x इक्वल टू 50/3। इसको जो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको डेसिमल में निकाल दीजिए या फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। एक चीज़ हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे ताकि हमको क्वेश्चन साफ हो जाए और हमका जो चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब चित्र बन गया तो आसानी से हम अलग अलग त्रिभुज करके इसका आंसर वैल्यू निकाल सकते हैं। जब डबल डिग्री दिया रहता है तो हम 2 चीज़ मान लेते हैं। एक चीज़ हम वो मान लेते हैं जो हमको निकालना होता है, दूसरा ये मानते, जैसे कि हम ये दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू है। अब तो इसका और इसके लिए तो कोई त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात होते हैं उसमें से कोई सूत्र लगेगा नहीं, तो सूत्र लगाने के लिए हम आधार ले लेते हैं। आधार को हम मान लिए तो ये भी सूत्र हो गया, ये भी मतलब लंब बटे आधार 10 हम आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीटली बना सकते हैं। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, कहता है भूमि के किसी एक बिंदु से किसी मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये अगर हम मान लेते हैं मीनार है और ये एक बिंदु है, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है चोटी का मतलब ऊपर का, वह 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब यहाँ देखिए फिर क्या कहता है, मीनार की ओर 40 मीटर जाता है। ये बिंदु है भूमि पे और ये मीनार है, मीनार की ओर कितना दूर जाता है, 40 मीटर। मान लेते हैं यहाँ तक 40 मीटर होता है। 40 मीटर कहाँ तक होता है, यहाँ तक हम मान लेते हैं 40 मीटर होता है। तो कहता है 40 मीटर जाने पर चोटी का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री पे हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले। मीनार की ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं और ये मान लेते हैं जो y है, ABCD। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। अब देखिए पहला हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, अब ABD में क्या होता है, ये हो गया AB लंब, ये हो गया आधार, मतलब 10 कितना लग जाएगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू AB बट्टे BD। 10 60 का जो वैल्यू होता है √3 इक्वल टू x/y। इसको जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू √3y होता है। इसके हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ABC मिलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में तो ये लंब बाय आधार हो जाएगा, मतलब 10 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू AB बाय कितना हो जाएगा, BC। 10 30 डिग्री का मान जो होता है √1/√3 इक्वल टू ये AB का वैल्यू x और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC, मतलब 40 प्लस y, 40 प्लस y। अब यहाँ देखिए इसको जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 को x से करते हैं तो √3x इक्वल टू इसको 1 से करते हैं तो 40 प्लस y। यहाँ देखिए x का वैल्यू आया हुआ है √3y, तो यहाँ जो हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो √3 मल्टीपल √3y हो गया, मतलब 40 प्लस y, 40 प्लस y। ये इसको जो गुना करेंगे √3 को √3y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 प्लस y, ये जो प्लस में है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, मतलब 40। 2y इक्वल टू 40, ये y का वैल्यू निकालते हैं तो 40/2 मतलब 20। तो इसका जो वैल्यू है y का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 जो आया है x का आया, कितना आया हुआ है, x का वैल्यू आया हुआ है √3y। यहाँ y का वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो 2 मल्टीपल ये 20 आया, 20 मल्टीपल √3, इसका मतलब 20√3 इसका वैल्यू आ गया। इससे ज़्यादा ऊंचाई और दूरी में कुछ नहीं रहता है। ये क्वेश्चंस आपको हो जाता है तो निश्चित यकीन मानिए आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे कंप्लीटली आपको हो जाएंगे।